मोदी जी के नेतृत्व में भारत उसी मार्ग पर आगे बढ़ रहा जिसकी आजादी के बाद आवश्यकता थी। शेखावत जी जोधपुर में मीडिया से रूबरू हुए केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ने कहा, 2014 से पहले लोकतंत्र और व्यवस्था के प्रति लोगों के मन में अविश्वास का माहौल था। जोधपुर 6 जून केंद्रीय सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत उसी मार्ग पर आगे बढ़ रहा है जिसकी आवश्यकता आजादी के बाद थी। उन्होंने कहा कि 12 साल के कालखंड में देश अविश्वास के माहौल से बाहर निकलकर आत्मनिर्भर और विकसित भारत की दिशा में आगे लगा है। शनिवार को एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में शेखावत ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्ष 2014 से पहले देश में लोकतंत्र और व्यवस्था के प्रति लोगों के मन में अविश्वास का माहौल पैदा हो गया था, क्योंकि निरंतर भ्रष्टाचार और बड़े बड़े घोटाले हो रहे थे। कूटनीतिक विफलताओं ने हालात और खराब कर दिए थे, जिससे देश लगातार आर्थिक मोर्चे पर विफल हो रहा था। आलम यह था कि देश गिरती अर्थव्यवस्था वाले देशों की श्रेणी में शुमार हो गया था। शेखावत ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद वहां से निकलकर हम आत्मनिर्भरता और विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 140 करोड़ लोगों ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में समग्र विकास को लेकर प्रयास किए गए हैं, जिसके अंतर्गत कई क्रांतिकारी योजनाओं को धरातल पर उतारा गया, जिससे सामान्य मानवीय के जीवन में परिवर्तन आया। केंद्रीय मंत्री शेखावत जी ने कहा कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को फ्यूचर रेडी बनाया गया, राष्ट्रहित के साथ कोई समझौता ना हो, इस दृष्टिकोण से काम किया गया। देश को आर्थिक मजबूती के लिए कड़े और बड़े फैसले लिए गए। शेखावत जी ने कहा कि जब पूरी दुनिया भू राजनीतिक उथल पुथल के ताप से ग्रसित है, हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार ऐसे समय में भी भारत की तीसरी तिमाही की आर्थिक विकास की दर 7.8% आंकी गई है। उन्होंने कहा कि इस दृष्टि से मोदी जी के नेतृत्व वाला कालखंड आर्थिक सशक्तिकरण का कालखंड तो रहा ही, लेकिन सांस्कृतिक पुनर्जागरण का कालखंड भी बना। डबल इंजन की सरकार ने किया प्रभावी काम। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान की डबल इंजन सरकार ने प्रभावी काम किया है और राजस्थान की तस्वीर को बदलने वाला काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में परिस्थितियां अच्छी नहीं थी, कुर्सी की रस्साकशी का खेल चल रहा था। सरकार कभी होटलों में दिखाई देती थी, कभी जैसलमेर के गढ़ किलों में दिखाई देती थी। वहां से निकलकर एक स्थायी और सशक्त शासन की छवि भजनलाल शर्मा ने स्थापित की है। छेड़छाड़ की घटना निंदनीय। शिमला में विदेशी महिला के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले में पूछे गए सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऐसी हर घटना हमारे लिए निंदनीय है, इसलिए यह हमारे लिए संकल्प लेने का भी समय है कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन हमें ऐसी घटनाओं को प्रचारित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे देश को कोई लाभ नहीं होगा। तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का आशीर्वाद दिया। पिछले 14 साल की इस यात्रा में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के समग्र विकास को लेकर के जिस तरह के प्रयास किए गए, एक तरफ सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए क्रांतिकारी योजनाओं का निर्माण करके उनको धरातल पर उतारने का और सैचुरेशन का एक नया कॉन्सेप्ट दिया, और उसी के साथ साथ में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को फ्यूचर रेडी बनाना, देश की अर्थव्यवस्था को कड़े और बड़े फैसले लेकर के पटरी पर लाना, राष्ट्र प्रथम के मंत्र के साथ में भारत के हित के साथ कहीं किसी स्तर पर भी समझौता न होगा, इस दृष्टिकोण से काम करना, और उस सब का परिणाम आज हम सबके सामने है। अभी हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुरूप जब दुनिया पूरी जियोपॉलिटिकल टर्बुलेंस के ताप से ग्रसित है, उस समय भी भारत के वर्तमान वर्ष की तीसरी तिमाही का आर्थिक विकास की दर 7.8% जो है वो आंकी गई है। मैं ये मानता हूं कि निश्चित रूप से भारत जैसे बड़े देश जो पिछले अनेक दशकों से जिस गति से विकास की अपेक्षा कर रहा था, आजादी के बाद में जिस मार्ग पर चलने की आवश्यकता थी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देर सही लेकिन जो है अंततः भारत उस मार्ग पर चलने लगा।
यदि इस 12 साल के कालखंड को केवल एक वाक्य में समाहित करना हो तो मैं ये कहूंगा कि 12 साल पहले 2014 से पूर्व देश में जिस तरह से लोकतंत्र के प्रति, व्यवस्था के प्रति अविश्वास का माहौल पैदा हो गया, निरंतर भ्रष्टाचार के चलते हुए, निरंतर बड़े घोटालों के जो समाचार आने के चलते हुए, देश के आर्थिक मोर्चे पर विफल होने के चलते हुए, देश को फ्रेजाइल फाइव में इंक्लूड करने के चलते हुए, देश को जो है कूटनीतिक स्तर पर देश की विफलताओं के चलते हुए जिस तरह की परिस्थितियां आम जन के मन में बनी थी, वहां से निकल करके देश को हम भी विकसित हो सकते हैं, आत्मनिर्भर हो सकते हैं, इस विश्वास से परिपूरित करके 2047 तक आत्मनिर्भरता का लक्ष्य देश के 140 करोड़ लोगों के संकल्प के रूप में उभरा। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 साल की सफलता है। एक तरफ भारत का आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है, भारत के लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है, वहीं दूसरी तरफ 12 साल का ये कालखंड जो है सांस्कृतिक पुनर्जागरण का कालखंड है। सर, मनाली के अंदर एक महिला पर्यटक, विदेशी पर्यटक के साथ में जो घिनौनी हरकत होती है, इसी कोई पुनरावृत्ति नहीं है कि कौन से ठोस कदम उठाए मुझे जाएंगे? लगता है कि इन सब विषयों पर हमको चर्चाएं कम कर देनी चाहिए। पूरी दुनिया में इस तरह की कई घटनाएं, हर घटना हमारे लिए चिंता का विषय है, हर घटना निंदनीय है, हर घटना के समय संकल्प लिए जाने की आवश्यकता है कि इस तरह की पुनरावृत्ति न हो। लेकिन हम अगर इनको प्रोपोगेट और भी ज्यादा करें, मुझे लगता है कि इससे कहीं देश को कोई लाभ नहीं। एक दिल्ली में कॉकरोच ज्यादा काट लिया, सर, राजस्थान में 2.5 साल हो गए सरकार निश्चित रूप से अच्छा काम कर रही है। माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में डबल इंजन की राजस्थान की सरकार ने प्रभावी काम किया, राजस्थान की तस्वीर को बदलने वाला काम किया है। पिछले वर्षों में जिस तरह की परिस्थितियां कांग्रेस शासन में थी, कांग्रेस की सरकार में जिस तरह से किस्सा कुर्सी का खेल चल रहा था, सरकार कभी होटलों में दिखाई देती थी, सरकार कभी जो है जैसलमेर के गढ़ किलों में दिखाई देती थी, वो वहाँ से निकल करके एक स्थायी शासन, एक सशक्त शासन की छवि जो है माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान की तस्वीर को बदलने वाली सरकार से रूप में विश्व पर्यावरण दिवस पर आप